बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी स्टोरीज हमेशा बिखरी रहती हैं जिनको आवाज़ की ज़रूरत होती है, जिनको कैमरे की ज़रूरत होती है, और हमें चाहिए कि जब हम एज अ सोसाइटी रह रहे हों तो हम इन आवाज़ों को सुने, और इन आवाज़ों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए अपनी जो थोड़ी बहुत कोशिश है वो जारी रखें। ऐसी ही एक आवाज़ सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अ प्राउड पाकिस्तानी, कराची से जनाब नुमैर आज़म साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 42 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान स्टील मिल को दिए। फोर्थ ग्रेड में, यानी चौथे ग्रेड में ये दाखिल हुए, इनकी नौकरी हुई, मुलाजमत इन्होंने इख्तियार की पाकिस्तान स्टील मिल में, और 18वें ग्रेड में ये रिटायर हुए हैं। लेकिन अब मसला ये है कि 6000 मुलाजमीन इन समेत जो है वो अपने बकाया जात के इंतजार में हैं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने जिस तरीके से जो पाकिस्तान में अंधेर नगरी मचाई, उसके एक बहुत बड़ा जो कसूरवार आप कह लें, तो वो उनकी अशराफिया थी। लेकिन उसके जो नताइज भुगते हैं या भुगत रहे हैं, वो नुमैर आजम साहब समेत पाकिस्तान स्टील मिल के 6000 मुलाजमीन हैं जिनको बकाया जात नहीं मिले, और जिंदगी अब कोरोना वायरस के तहत और ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो इनकी क्या मुश्किलात हैं, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया नुमैर आजम साहब आपके वक्त के लिए। मेहरबानी सर। नुमैर मियां साहब, साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे हमें वक्त दिया सर। अल्लाह आपको खुश रखे सर। नुमैर आजम साहब, जरा बताएं, शॉर्टली मुख्तसरन बताएं, आपने कब ज्वाइन जी की सर। पाकिस्तान स्टील मिल? सर, मैंने पाकिस्तान स्टील मिल 1977 में ज्वाइन किया, 26/11/1977 में। मेरा पर्सनल नंबर 145149 है, और इसकी बुनियाद जो रखी थी सन 1973 में साबिक सदर पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने रखी थी। और इसकी डिजाइनिंग कैपेसिटी जो थी सालाना, वो 30 लाख टन थी, जो एक्सपेंशन होना था 30 लाख टन पे। और पाकिस्तान स्टील जो है सर, वो अपनी फुल प्रोडक्शन में 1985 में आई। और जब ये प्रोडक्शन में आई 1985 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान स्टील बगैर किसी रुकावट के इस पे प्रोडक्शन में रही। अचानक पाकिस्तान स्टील का वो गैस बंद कर दिया गया, और उसके साथ ही ये प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो गई, और ब्लास्ट फर्नेस में और दूसरी जगह रॉ मटेरियल जो है अभी तक जमा पड़ा है। इसी दौरान हम लोगों ने जो 1985 से लेकर 1908 तक पाकिस्तान स्टील ने के मुलाजमीन और लोगों ने जो टैक्स, इनकम टैक्स और सेल टैक्स की सूरत में 25 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान के खजाना में जमा कराया, जबकि स्टील मिल की लागत 23 अरब थी, वो भी हम लोगों ने अदा कर दिया। बिल्कुल सही है। नुमैर साहब, ये बताएं कि इसका जो डाउनफॉल है, यानी एक वक्त में ये सर इसकी डाउनफॉल की दो वजह है मेरे सामने। पहली वजह जो है, सियासी हुकूमतों का मुदाखलत करना, मिसमैनेजमेंट, राइट मैन राइट प्लेस पे ना होना, और इनकम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी ने इसकी डाउनफॉल में बहुत बड़ा अहम किरदार किया। दूसरी बड़ी वजह सर, जो हम लोगों का पाकिस्तान स्टील का ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और ब्राजील से जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता था, 7 साल 10 साल का आयरन ओर का, उस चेन को तोड़ा गया अपने मफादात के लिए हुकूमतों ने किया। अच्छा, अब ये बताएं कि जो आप समेत जो 6000 लोग हैं जिनका ये मसला चल रहा है, ये क्या मसला है, और इसके हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, और क्यों अभी तक आपका ये मसला पिछले 7 साल से जारी है? क्यों आपकी बात नहीं सुनी जा रही? बताएं जरा।
सर सबसे बड़ी वजह यह कि 1985 से जब से प्रोडक्शन शुरू हुआ तो पाकिस्तान स्टील मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना पहचाना लगा और पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुआ। इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग बगैर किसी रंग नस्ल मजहब के इस अदारे की खिदमत करते रहे और अब ये हाल हुआ है जो हमारे सन 2013 से 6,000 नहीं बढ़ के 6,500 लोग रिटायर हो चुके हैं जो अपने ड्यू प्रोसेस से गुजरते, किसी ने 38 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 42 साल खिदमत की इस अदारे की। और हम लोगों ने पाकिस्तान के इस अदारे को चार चांद लगाया। आंधी हो तूफान हो, हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और प्रोडक्शन हम लोगों ने प्रोडक्शन में दिया और 85 अरब रुपया हुकूमत खजाना में हम लोगों ने सेल टैक्स और इनकम टैक्स के मद में जमा कराया। हुआ ये कि अचानक सन 2009 में इसे जब सिविल गवर्नमेंट आई, अवामी हुकूमत आई, तो अचानक जो हमारे मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने मिसमैनेजमेंट की और 10 अरब मुनाफे पे स्टील मिल थी और उससे प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी के पैसे निकाल के दूसरे मदों में और दूसरी जगह खर्च कर दिए, जिसका आज तक कोई एहतसाब नहीं हुआ और ना कोई हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टील में किसी किस्म का एहतसाबी अमल रहा, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल शुरू हुआ स्टील मिल का। और उसके बाद ये हुआ कि स्टील मिल के जो लोग थे वो सारे रिटायर होते गए और अपने कॉरपोरेशंस का रूल है और वो सपोर्ट करता है कि जो हम लोगों को सपोर्टिंग दिया है लेबर लॉ के हवाले से, उस पे डाका डाला गया ग्रेजुएटी पे और प्रोविडेंट फंड पे। और ये उस वक्त के मैनेजमेंट के लोग और दूसरे लोगों ने इसको निकाला और हुकूमत के साथ साजबाज करके दूसरे मद में खर्च की, जिससे हम लोगों को ना ग्रेजुएटी मिल रहा है ना प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही बुरे हाल में है। और उसकी सबसे बड़ी वजह एक वजह और ये है कि कोरोना वायरस तो अब पाकिस्तान में आया, हम लोगों को हमारे लोगों को जो है ये सन 2013 से रिटायर्ड एम्प्लॉइज को पाकिस्तान स्टील के 6,500 लोगों को लग चुका है। इनके इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। कहते हैं कि हमारे बच्चों की शादियां, हमारी बेटियों की शादियां स्कूल कॉलेज से रेस्ट्रिकेट हो रहे हैं, हमारे बच्चे और बेटियां और शादियां रुक रही है, जिसकी वजह से एक माशी अलमिया और माशरती मसाइल हमारे पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। जो स्टील मिल के लोगों जो लोग रिटायर्ड है सर। बिल्कुल सही है। नुमैर आजम साहब, ये बताएं कि अब जो आपका मसला है ये आपने बड़े बेहतर अंदाज में, बड़े आसान अंदाज में हमें समझा दिया, नाजरीन को समझा दिया, जो अरबाब इख्तियार है उन तक भी अल्लाह करेगा ये पहुंच जाएगा। मुझे बताएं आपके मसले का हल क्या है? अब आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से हमारे मसले का सर हमारे मसले का हल बहुत ही आसान है। सन 2013 से हुकूमत पाकिस्तान जो ये रिटायर वो मुलाजमीन, पाकिस्तान स्टील के मौजूदा मुलाजमीन को जो सैलरी दे रही है, नेट सैलरी दे रही है, ग्रॉस नहीं दे रही है, स्टेट बैंक से कर्जा लेकर दे रही है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो सर्विस पे लोग है उनको जिस तरह से इसी तरह से 21 अरब रुपया टोटल हमारा बनता है सर रिटायर्ड एम्प्लॉय का 6,000 लोगों का, वो स्टेट बैंक से लोन ले और हम वाजिबात अदा कर दे। ये सिंपल सर हमारे नजदीक इसका हल है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे,
हम कोई सर ना चाहिए कि कोई ग्रांट, ये हमारा अपना जाति वो हमें अदा कर दे सर। बस ये हमारी आपके चैनल से जरिए हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है। बिल्कुल ठीक है नुमायर आजम साहब, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हमेशा से मशहूर हैं लोगों की आवाज सुनने के लिए, और हमने देखा है कि इमरान खान निस्बतन बेहतर रहे हैं इस सिलसिले में कि वो लोगों की बात सुनते हैं, उन तक फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्या अपील करना चाहते हैं फिर? सर मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान साहब से ये गुजारिश करता हूं कि सर आप हमारे धरने में, जो हम लोगों ने 133 दिन का धरना दिया था, उसमें आप शरीक थे सर। आप आए थे, आपने वादा किया था कि हम जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको आपके सारे वाजिबात अदा करेंगे। ये आपका वादा है सर। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। और आप मदीने की रियासत के अमीर हैं सर, और मदीने की रियासत के अमीर आप बन रहे हैं। तो लिहाजा हम आपसे हाथ जोड़ के सर गुजारिश करते हैं कि मदीने की रियासत का जो सबसे बड़ा उसूल ये था कि मजदूर के पसीना खुश होने से पहले उसकी उजरत उसको दी जाती थी। तो मैं जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब से ये अपील कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते सर आप हम लोगों का पैसा, हम लोगों को जो वाजिबात है उसको आप रिलीज कर दे। और इसके साथ ही मैं ये प्रोडक्शन कायमा कमेटी के साजिद तूरी साहब और ओसामा कादरी एमएनए से भी अपील करता हूं कि आप लोग स्टील मिल आए थे, आप लोगों ने हम लोगों से वादा किया था कि हम ये काम आपका कर दिया है। तो अब आपका वादा हम याद आपको दिला रहे हैं कि हमारे जो 21 अरब है वो आप हमारे वाजिबात हुकूमत पाकिस्तान से कह के हम दिलाएं। इसलिए कि हम कोई ग्रांट नहीं मांग रहे, हम कोई पैकेज नहीं मांग रहे। ये हमारा अपना हक है और लीगल राइट है जो हम आपसे मांग रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये हम मुख्तलिफ अदौर में हम ये सैलरी कटती रही, और दूसरे ये होते रहे जो 1973 का आइन हमें सपोर्ट करता है उस हवाले से, और जो हम लोगों को 1973 का आइन कवरेज देता है एक कॉरपोरेशन को, उस हवाले से मैं आपसे अपील कर रहा हूं जनाब वजीर आजम साहब, सदर पाकिस्तान साहब और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जनरल बाजवा साहब, आप हम लोगों के ये पैसे आप वाजिबात हम लोगों को दिलवाए। उसकी हम लोगों के बहुत बुरे हाल है, हमारे घरों में फाके हो रहे हैं, और साथ ही हमारे जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते खत्म हो रहे हैं। सैकड़ों लोगों की डेथ हो चुकी है और सैकड़ों लोगों को मुख्तलिफ मूजी बीमारी लग चुकी है। तो सर हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि ये हमारा काम कर दे सर। बस हम यही आपसे अपील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है नुमैर आजम साहब, आपने बड़े भरपूर अंदाज में अपनी भी और अपने 6000 जो आपके कॉलीग्स थे, आपके साथ मुलाजमीन रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल में, उनकी जो आवाज़ है वो आप बने हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी आवाज़ बने और पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो आपकी आवाज़ सुने, और हुकूमत के वो मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर खुद भी उन तक आपकी आवाज़ पहुँचाएं।